एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, इसके तहत जो एग्जीबिशन पुणे के एनसीएल में चल रहा है उसके ये दृश्य है, क्या कुछ हो रहा है, क्या उद्देश्य है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष लेले है जो कि डायरेक्टर एनसीएल पुणे है। सर क्या बताइएगा, इतना बड़ा ये जो एग्जीबिशन हो रहा है और वहां पे छात्र बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? सीएसआईआर ने हमारे जो सारे स्टेक होल्डर्स है, जिसमें छात्र ये एक घटक है उसके, लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है, थिंक टैंक्स जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जो होते हैं, ऐसे, और सिटीजन्स एट लार्ज जो जनसम्मान गण है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स है। क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजीज होती है जो हम डेवलप करते हैं, वो अंत में सिटीजन्स में जाती है, उनको उसका फायदा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी जब हम डेवलप करते हैं उसमें हमारे छात्रगण उससे सीखते हैं, इंडस्ट्री में वो टेक्नोलॉजी जाती है, उससे वो बिजनेस बनाते हैं, और अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजीज का उद्देश्य है, उसका जो फायदा होता है वो सारे लोगों को, सिटीजन्स एट लार्ज को मिलता है। हमारे लैब में 7 ऐसे थीम्स पर हम काम कर रहे हैं और हर एक थीम में एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। हाइड्रोजन, आज भारत ने एक बेट लिया है कि हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज में सारे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगे। हाइड्रोजन हम उसका निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन बनाने के जो प्लांट्स है, जो टेक्नोलॉजीज है, वो भी भारत में आएंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में सीएसआईआर एनसीएल ने एक लीडरशिप का स्थान लिया है। हम पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज हमने जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर ने उसको एक प्रोटोटाइप लेवल पे जाके फ्यूल सेल कार और फ्यूल सेल बस हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बनाई है। आगे जाकर के जो हेवी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है भारत में, जो करीबन 10 या 11% एमिशंस, देश का जो एमिशंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वो हेवी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से आता है। वो इंडस्ट्री अगर हम आज के फॉसिल फ्यूल को हटा करके उसके बजाय हाइड्रोजन का उपयोग करें तो ये सारा एमिशन हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज जब जाएगी तो उसका ये इम्पैक्ट होने की आशा है। इससे आगे जाकर के ये सारी फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसमें स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज ये सारे कंपोनेंट्स बनाएगी। जैसे कि उसमें एक बाइपोलर प्लेट होती है, कैटलिस्ट होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, कार्बन फाइबर्स के मटेरियल्स होते हैं। ये सारी हमारी इंडस्ट्री आज नई इंडस्ट्रीज बनाएगी, उससे ज़्यादा जॉब्स का निर्माण होगा। तो इसके बहुत सारे महत्व हमारी टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं। एक डीएमई फ्यूल भी बनाया गया है जो कि एलपीजी के साथ या सीएनजी के साथ या फिर डीजल के साथ भी ब्लेंड होता है, वो क्या है? डीएमई एक महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो मेथनॉल से आता है। आज अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मेथनॉल, पूरा नहीं लेकिन 90% से ज्यादा मेथनॉल आज हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आगे जा करके हमारी सरकार भारतीय जो कोल है, कोयला है, उससे केमिकल्स बनाने की सोच है। अब भारत में ऐसे 7 या 8 पायलट प्लांट्स बन रहे हैं जो कोल से मेथनॉल बनाएंगे। हम वो कर रहे हैं कि मेथनॉल से आगे जा करके, एक कदम आगे जा करके मेथनॉल से हम डीएमई बना रहे हैं। डीएमई का अर्थ है डायमेथिल ईथर, और ये महत्वपूर्ण केमिकल है क्योंकि वो एलपीजी में डायरेक्ट ब्लेंड हो सकता है। अगर 18 या 20% एलपीजी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डीएमई से, तो हमारा पूरा एमिशन कम हो जाएगा और इंपोर्ट जो एलपीजी हम करते हैं वो कम हो जाएगा। सफर सस्ता होगा क्योंकि आज एलपीजी इंपोर्ट होता है और ये जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उससे एलपीजी की कीमत बहुत सारी बढ़ी है और सरकार वो झेल रही है क्योंकि सब्सिडीज है एलपीजी पे। तो अगर एलपीजी का इंपोर्ट कम हो जाएगा, डीएमई उसको सब्स्टिट्यूट करेगा जो कि भारत में बना है, तो फॉरेक्स कम होगा, फ्यूल सस्ता होगा, कुकिंग या और जो एलपीजी के उपयोग है
वो भी सस्ते हो जाएंगे। टोटल कितने यहाँ पर आज इस एग्जीबिशन में अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, और इन्हें बनाने के लिए जैसे यंग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो इन्हें कुछ फंडिंग खुद होके खड़ा करना पड़ता है? इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लगता है वो सरकार भी देती है और इंडस्ट्री भी स्पॉन्सर करती है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से ये बड़ी टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जीबिशन चल रहा है, ब्रेक थ्रू, इस प्रकार की यहाँ पे टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जो आने वाले समय में लोगों तक पहुंचेगी, और जो जीवन है वो और भी आसान होगा और सफर सस्ता होगा। ये भी बात कही जा रही है। जो पता चल रहा है कि एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, जो CSIR का ये इनिशिएटिव है कि देश भर में तकरीबन 38 ऐसी CSIR की जो लेबोरेटरीज है वहां पर इस प्रकार के जो अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंट्स है, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है, वो यंग साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। सितंबर महीने से ये एग्जीबिशंस लगाना इस प्रकार से शुरू हुए हैं। आज का जो यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि ये 8वीं प्रयोगशाला है जहाँ पर इस प्रकार का ये एग्जीबिशन लगा है। आगे भी और 30 प्रयोगशालाएं हैं देश भर में जहाँ पर ऐसी जो ब्रेक थ्रू है जो यंग साइंटिस्ट ने बनाई है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए CSIR भारत सरकार कदम उठा रही है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।